राहुल गांधी अभी भी पैलेट गन और 20 जुलाई की हिंसा की बात कर रहे हैं। अभी तक उनको लगता है कि वही मुख्य मुद्दा है, लेकिन सरकार काफी आगे बढ़ गई है। सरकार 15 अगस्त के बाद 3 दिन का एक विशेष संसद सत्र बुलाकर महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल, जिसमें देश की लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ जाएंगी, वो बिल पास कराना चाहती है। सरकार 15 अगस्त के बाद 3 दिन का विशेष संसद सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। सरकार इन विधेयकों को तभी आगे बढ़ाएगी जब उसे आवश्यक 2/3 समर्थन मिलने का पूरा भरोसा होगा। इसी सिलसिले में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राहुल गांधी के बीच लगभग 1 घंटे की बैठक हुई, जिसमें विपक्ष के रुख और संसद के गतिरोध पर चर्चा होने की बात कही गई। राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार 20 जुलाई के कथित छात्र आंदोलन, पैलेट गन के इस्तेमाल और गृह मंत्री अमित शाह के संसद में बयान देने की मांग पर जोर दे रहे हैं। और आपको बता दें, कांग्रेस अभी भी इन्हीं मुद्दों पर अटकी हुई है, जबकि सरकार का ध्यान अब बड़े विधायी एजेंडों की ओर बढ़ चुका है। इस सबके बीच गृह मंत्री का बयान मांगना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे सरकार को बचना चाहिए। बीजेपी सांसद संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र हो रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 20 जुलाई के संसद चलो आंदोलन के दौरान कोई गोली नहीं चली और राहुल गांधी झूठा नैरेटिव पेश कर रहे हैं। संबित पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल कुछ चुनिंदा छात्र आंदोलनों का समर्थन करती है, जबकि झारखंड में परीक्षा अनियमितताओं से परेशान छात्रों की समस्या पर राहुल गांधी चुप हैं। झारखंड की छात्रा का उदाहरण भी है, जहां छात्रों की मानसिक परेशानी का भी जिक्र हो रहा है। बीजेपी अब विपक्ष के हर आरोप का तुरंत जवाब देने की रणनीति अपना रही है, खासकर युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दे पर। सरकार चाहती है मौजूदा विवादों से आगे बढ़कर महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे बड़े राजनीतिक एजेंडों पर राष्ट्रीय बहस केंद्रित हो जाए। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस इन मुद्दों को छेड़ने के मूड में नहीं है और वो अपने समर्थकों के सामने ये संदेश देना चाहती है कि उसके दबाव में सरकार को कुछ कदम उठाने पड़े। कुल मिलाकर सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे बड़े विधायी एजेंडे को प्राथमिकता दे रही है और विपक्ष के साथ संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस संसद में गृह मंत्री के बयान और छात्र आंदोलनों के मुद्दे पर अपना दबाव बनाए रखना चाहती है।